हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ब्रेनी पीडीएफ स्किल। नमस्कार, राम राम दोस्तों। सेकेंड शिफ्ट आरआरबी एनटीपीसी सेकेंड शिफ्ट का पेपर भी खत्म हो चुका है। 6 जून है। 5 जून को पेपर तीनों चीज़ों का मैंने रिव्यू दे रखा है, यूट्यूब पे जाके आप दे सकते हो। उसके बाद आज 6 जून का भी फर्स्ट शिफ्ट का मैंने रिव्यू दिया था। क्वेश्चंस भी बताए थे किस टाइप के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। और दोबारा से सेकेंड शिफ्ट के 6 जून के मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ। देखो, सबसे बड़ी चीज़ है कि जीएस जो है ना वो खेल कर रही है। मैंने बच्चों से बात करी, बच्चों से बात करके मुझे ये पता चल रहा है कि भाई जो जीएस है ना वो खेला कर रही है, खेला बहुत ही गंदी तरह से कर रही है। क्योंकि अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। हम हम एक चीज़ देखते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हम सब एक चीज़ सोचते हैं, जो एनटीपीसी का पेपर है ना बेटा, एनटीपीसी का पेपर है, तो तुम सोचते हो कि एनटीपीसी में ना साइंस भर के आएगी, साइंस ही साइंस आएगी, दबा के आएगी। यही जो मिथ है ना वो सबने तो मतलब एसएससी एनटीपीसी ने आरआरबी ने तोड़ दिया। भाई, कभी भी एनटीपीसी में साइंस इतनी ज़्यादा नहीं आती। तुम लोग सारे साइंस पे फोकस करके गए थे, करंट अफेयर्स पे किसी ने फोकस नहीं किया, तो बस वही नैया तुम्हारी गड़बड़ हो रही है। साइंस बेटा ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा आती है, हमेशा याद रखो। मैंने एग्ज़ाम दिया है, मैंने एनटीपीसी भी निकाला है, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा साइंस आती है, एनटीपीसी में साइंस नहीं आती है। एनटीपीसी में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये ही चैप्टर्स जो हैं वो एनटीपीसी में सबसे ज़्यादा। और इस बार तो सबसे बढ़िया काम कर दिया, बढ़िया भी क्या कर दिया, बच्चों के लिए तो वही हो गया। कंप्यूटर किसी ने सीरियस लिया ही नहीं, कंप्यूटर को किसी ने सीरियस लिया ही नहीं। कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछ रहा है, 8 से 10 क्वेश्चन पूछते रहा है। ठीक है, ये तो मैं फैक्ट बता रहा हूँ। तो जो बच्चे साइंस में फोकस कर रहा था ना कि साइंस से 40 में से कम भाई 18 क्वेश्चन तो पूछ ही देगा, नहीं पूछा। 3 से 4 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स आ रहा है साइंस से। तो मैं बताऊं, अरे पॉलिटी को ही वो क्या कर रहा है, पॉलिटी से ही 3 से 4 क्वेश्चन, क्यों 4 5 से 6 क्वेश्चन पूछ लिए उसने पॉलिटी से। ठीक है, तो तुम ये देख लो ना। तो बात को समझने की कोशिश करो, साइंस में ज़्यादा फोकस नहीं करना था। आगे आने वाली जो भी शिफ्टें हैं, जो आगे आने वाली शिफ्टें मैं उनके लिए बता रहा हूँ भाई। देखो, करंट अफेयर करके जाओ, कंप्यूटर करके जाओ, पॉलिटी में आर्टिकल्स अमेंडमेंट्स करके जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल्स और अमेंडमेंट करके जाओ। ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और बाकी सारी चीज़ें तो देखी जाएंगी। चलो मैं क्वेश्चन कर एक एक करके बताता हूँ। जीएस से हम स्टार्ट करते हैं। जीएस के क्वेश्चन में लेके आया हूँ जो जीएस के आ रहे हैं, ताकि तुम्हें एक आइडिया लग सके कि क्या है मामला, कैसे पढ़ा जाए, क्या क्या पढ़ा जाए। और बता भी दूंगा किसको तुम्हें रखना है अपने नज़र में। ठीक है, तो भाई पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन जीएस का आया है 1929 में जो लाहौर कांग्रेस जो हुआ था ना अधिवेशन। ठीक है, लाहौर, इसकी अध्यक्ष कौन था इसका, बताओ भाई, कौन था अध्यक्ष। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन किसने वो किया था भाई, हेड किसने किया था इसको, हेड किया था शायद जवाहरलाल नेहरू ने, जेएल नेहरू ने किया था इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है। दूसरा क्वेश्चन देखो, डेट भी पूछ ले रहा है भाई वो। क्या पूछ ले रहा है, 31 दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर भी पूछ सकता है। आगे आने वाली शिफ्ट के बता रहा हूँ, डिटेल्ड में पूछ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे पूछा है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है, हाँ वो पूछा है स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, कौन से स्वदेशी मूवमेंट में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान, हाँ, किया गया था। कौन सा मूवमेंट था, स्वदेशी मूवमेंट, कौन से सन का पूछा है, कौन से सन में भाई, 1905 आंसर है। स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल के कलकत्ता टाउन हॉल में, जो कि स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। वहाँ से जो विदेशी वस्तुएं हैं, मतलब विदेशी जो कपड़े हैं, वस्तुएं हैं, उनका बहिष्कार किया गया था। ठीक है,
ये आया है। और उसके बाद क्वेश्चन आया है रेखा गुप्ता किस राजनीति, भाई रेखा गुप्ता जो है अपनी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, इनकी ना कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछी गई है, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रही हैं ये। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी जो है वो शालीमार बाग है। शालीमार बाग से ये क्या है, एमएलए हैं दिल्ली में। शालीमार बाग, दिल्ली। ये सीएम है भाई, किसी को नहीं पता हो, ठीक है, उनके लिए है। सीएम है रेखा गुप्ता, कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, शालीमार बाग दिल्ली से। ठीक है, और बीजेपी से आई है, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी की बीजेपी की सरकार आई है दिल्ली में, वहां से। ठीक है, चलो भाई, और क्या था। और क्वेश्चन है भाई, चौथा क्वेश्चन बता देता हूँ। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अच्छा 2025 में ना जो इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसका अध्यक्ष कौन है। 2025 में इसका अध्यक्ष कौन चुना गया है। ठीक है, अध्यक्ष कौन है भाई, इसका अध्यक्ष है, इसका अध्यक्ष आई थिंक क्रिस्टी कॉन्वेंट्री, ये हैं। तो देखो इंटरनेशनल रिलेशन से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंटरनेशनल चीज़ों से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उनकी भी अपॉइंटमेंट्स याद करने पड़ेंगे भाई। ठीक है, और ये है का, अब ये आ जाएगा कि बताइए कहाँ गया है, तो ये जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे के हैं भाई। और पूछ लेता है, हाँ देखो, अब जैसे क्वेश्चन आया है कंप्यूटर का, शिफ्ट प्लस टैब का, इसका शिफ्ट प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब का क्या काम होता है ये बताओ। ठीक है, अगर एक साथ इसको दबाया जाए तो क्या काम होगा। तो इसका काम पता है क्या होगा, पिछले मतलब जो पिछला विंडो है ना उसमें जाने के लिए इसका काम होता है, पिछले विंडो पे। ठीक है, जो कई सारी विंडोज खुली होते हैं, शिफ्ट प्लस प्लस टैब दबाओगे तो आप चूज कर पाओगे कौन से टैब पे कौन से विंडो पे आप जो जाना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आया है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि 2014 में कोई योजना शुरू करी गई थी, जिसका जो उद्देश्य था ना, योजना, योजना से क्वेश्चन आया, मतलब योजना पूछा है कि 2014 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य है निवेश, इन्वेस्टमेंट, निर्माण, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। तो भाई स्किल इंडिया 2014 में स्टार्ट हुआ था, स्किल इंडिया, ये ऑप्शन में था और यही आंसर है। ठीक है, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया था। अच्छा, अब देखो ओसीआई की फुल फॉर्म पूछी है, ओसीआई की फुल फॉर्म पूछी है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी आया है। ठीक है, क्वेश्चन एक और आया है सेकंड शिफ्ट में, क्या आया है क्वेश्चन जीएस का, ये देखो क्वेश्चन आया है, डॉक्टर बी नारायणन, नारायणन इसरो का, इसरो के हेड बने हैं, वो कब बने थे। ठीक है, डॉक्टर बी नारायणन, तो भाई डेट दे रखी है बकायदा, 14, 15, 16 जनवरी। तो जो 14 जनवरी 1900, ओ सॉरी 14 जनवरी 2025, ये आंसर था। बच्चे पता नहीं क्या लगा के आए, लेकिन 14 जनवरी, 15 जनवरी, ऐसे ऐसे करके दे रखा था। डॉक्टर बी नारायणन इसरो के हेड। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है ये समझ लो, देखो मैं क्वेश्चन बता ही रहा हूँ तुम्हें सारे।
दिसंबर 2024, दिसंबर 2024 पीएम मोदी ने निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक यात्रा की? दिसंबर 2024 में पीएम मोदी कौन से कंट्री में गए थे? घूमते रहते हैं पीएम मोदी जी भी, ठीक है, जो मतलब 43 वर्षों में कभी नहीं गए। कल आया था क्वेश्चन 17 वर्षों में कभी नहीं गए, जहां पे नाम्बिया आंसर था। अब यहां देख लेते हैं भाई साहब, ये कल आया क्वेश्चन, देखो नाम्बिया आंसर था कल वाले का, जब 17 वर्षों में कहीं नहीं गए, और उसमें भी ऐसी कुछ डेट दे रखी थी, ठीक है। आज क्वेश्चन क्या आ गया, दिसंबर 2024 में पीएम मोदी गए, जहां 43 ईयर से गए ही नहीं हैं। और इसका आंसर पता क्या है बेटा? कुवैत। कुवैत गए थे मोदी जी, देख लो, ये क्वेश्चन भी आया। देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी को पता ही नहीं होगा। भूटान तो जाते रहते हैं, ऑप्शन में भी है। अब देखो क्वेश्चन आया एक, देखो साइंस का दिख ही नहीं रहे क्वेश्चन भाई, तभी तो बता रहा हूं। एक क्वेश्चन आया है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्री लीगल एड का प्रावधान किस भाग में है, किस पार्ट में है, कौन से पार्ट में है? पार्ट पूछा है, आर्टिकल नहीं, पार्ट पूछ लिया है। तो कौन से भाग में है भाई? डीपीएसपी में है। डीपीएसपी में फ्री लीगल एड की बात कही गई है, जो कि अब आर्टिकल भी पूछेगा तो आर्टिकल 39A, ठीक है। डीपीएसपी कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 4 है भाई, नहीं पता हो तो, ठीक है बेटा। अब देखो साइंस का एक क्वेश्चन आया है, जिसमें डीएनए में थाइमीन की जगह पे यूरेसिल का यूज क्यों नहीं किया जाता? और एक ही स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन थी, इसमें इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट थे, ठीक है, ये भी बता देता हूं। तो इसका आंसर है यूरेसिल डीएनए में साइटोसिन के डीएमिनेशन से बन सकता है, जिससे त्रुटियों की पहचान कठिन हो जाती है, ठीक है। आगे चलें। मैं देखो यहाँ मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, यहाँ मैं तुम्हें क्वेश्चन बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। मतलब एवरेज जो पॉइंट है मेरा ये कहने का है कि भाई वेटेज क्या है, सबसे बड़ी वेटेज क्या है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन ले लो कि गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त, जो चंद्रगुप्त है भाई साहब, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड, शाकावंश की किस राजकुमारी से विवाह किया था? ओहो, शाकावंश की, शाका डायनेस्टी की जो क्वीन थी, कौन सी क्वीन थी जिससे ब्याह किया था? तो भाई कुबेर नागरी, कुबेर नागरी थी जिससे ब्याह किया था। ये तो गुप्त वंश के थे, गुप्ता डायनेस्टी के, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है, अब देख लो। और क्वेश्चन देखता हूं मैं, और कोई क्वेश्चन। हाँ, अब देखो एक क्वेश्चन आया है करंट अफेयर, देखो कितने आ रहे हैं। जून 2025 के में कैग, जून 2025 तक कैग कौन है? बताओ भाई। के संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति, ये हमारे कैग हैं। और इन्होंने 20 नवंबर 2024 को इन्होंने पदभार लिया था, 20 नवंबर 2024 को, ये अभी तक हैं। ये क्वेश्चन आया है। और कैग का कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 148, ठीक है। और पहले के संजय मूर्ति थे, और अब क्वेश्चन आ सकता है 20 नवंबर 2024 से पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू,
ठीक है, गिरीश चंद्र जी सी मुर्मू थे पहले, अब शायद इनको गवर्नर बना दिया है कहीं का। ठीक है बेटा, और क्वेश्चन बताऊं तुम्हें तो, और मतलब ऑस्मोसिस के बारे में आया है, ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस के बारे में आया है, उसमें ऑप्शन दे रखे थे, क्या सही है क्या गलत है वो पूछा था। और भाई अब देखो, अमेंडमेंट से आया है क्वेश्चन आज, अमेंडमेंट से। कौन सा अमेंडमेंट? 74, जो 1992 में हुआ था। 73 74 सबको पता होता है। ठीक है, ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाला है, म्युनिसिपल वाला। 73 पंचायती राज वाला था। और है गुप्त काल में भूमि का नियंत्रण और राजस्व संबंधित कार्यों के लिए नियुक्त अधिकारी को क्या कहा जाता था। ठीक है, ये आया भाई, गुप्ता पीरियड्स फेवरेट हो रहा है क्या आरआरबी का। गुप्ता पीरियड से आया है कि जो भूमि का नियंत्रण करते थे और राजस्व संबंधित जो थे उनको क्या कहा जाता था? भूभृत्य, भूभृत्य कहा जाता था उन्हें। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है। उसके बाद भाई, उसके बाद 16वां क्वेश्चन, और देखो देखो कितने क्वेश्चन बता दिए। अच्छा, इंडियन ओलंपिक कमेटी द्वारा किस हमारे इंडियन, जो इंडियन है उनको ओलंपिक ऑर्डर दिया गया है, ओलंपिक ऑर्डर सम्मान होता है वो दिया गया है ओलंपिक ऑर्डर किसको? अभिनव बिंद्रा को। किसको? अभिनव बिंद्रा। 10 मीटर राइफल में इनको, अभिनव बिंद्रा को गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है, 2008 के करीब शायद। अब उसके बाद एक क्वेश्चन है, देखो हिस्ट्री से। कनिष्क जो राजा थे, कनिष्क जो राजा थे एम्परर, ठीक है, कौन से रिलीजन को अडॉप्ट किया था उन्होंने? आसान क्वेश्चन है ये, आसान क्वेश्चन है भाई। इनके में काउंसिल भी हुई थी, याद हो तो, पता है, याद है? बुद्धिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म वाली। ठीक है, तो मैंने जीएस के तो कितने सारे क्वेश्चन बता दिए मेरे भाई, कितने सारे क्वेश्चन बता दिए। ओ सॉरी, कितने सारे क्वेश्चन बता दिए मेरे हिसाब से, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन तुम्हें सारे बता दिए मैंने। और तो और मैथ बता देता हूँ मैं, मैथ में क्या चीज़ें वो हैं, जो मैथ है, मैथ्स और रीजनिंग का बता देता हूँ। मैथ्स, रीजनिंग, सिंपल सी चीज़ है, सारा का सारा पेपर जो है ना ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर आ रहा है। ऑलमोस्ट जो आरआरबी ने, आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी और आपका आरपीएफ, ठीक है, एएलपी, आरपीएफ और जो भी नर्सिंग वर्सिंग का भी लिया है शायद, तो जो भी एएलपी आरपीएफ है इनके पेपर करके चला जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग आराम से हो जाएगी। बस कुछ कंडीशनल चीज़ें आ रही हैं इसमें, रीजनिंग में कंडीशनल थोड़ा सा देख के जाना पड़ेगा। मैथ्स में क्या है, मैथ्स में तुम्हें सबसे ज़्यादा चीज़ें मिल रही है सिंप्लीफिकेशन से, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। सिंप्लीफिकेशन PYQs मैंने करवा रखे हैं, वीडियोस जाके देख सकते हो, ब्रेनीपीडिया स्किल के यूट्यूब चैनल पर पड़ी है। और मैं बताऊं 60 में से, टोटल 60 में से 30 ये मैथ्स और 30 रीजनिंग, 60 में से अगर तुम करना चाहते हो तो आराम से बता रहा हूँ 54 से 55 क्वेश्चन आराम से हो रहे हैं बच्चों से। यहाँ जीएस में आज की शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट में बताऊं, एवरेज 18 से 19 क्वेश्चन है। 18 से 19 क्वेश्चन जो बच्चा बिल्कुल सही करके आ रहा है, और 18 से 19 क्वेश्चन, ठीक है, बाकी वो छोड़ के आ रहा है। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना मैंने सारी क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं, तो अच्छे से अपनी तैयारी करो और चीज़ों को देखो, थोड़ा स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट तरीके से काम करो, स्मार्ट वर्क करो, ताकि ना तुम अच्छा स्कोर कर पाओ मेरे भाई, और कुछ नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ें बिल्कुल बेस्ट हैं, तुम्हें क्वेश्चन भी बता दिए,
और मैं अगली शिफ्ट का मैं एक निचोड़ भी लेके आऊँगा। मैं बताऊँगा कि आगे आने वाली शिफ्ट को क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, वो टॉपिक्स में मैं बता दूंगा एक एक करके कि ये पढ़ाई ज़्यादा करो। देखो साइंस के पीछे मत भागो, साइंस इतनी आ नहीं रही, ठीक है। भागो तो करंट अफेयर के पीछे भाग लो, करंट अफेयर कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं टॉपिक्स लेके आऊँगा, ठीक है। चलो टिल देन टेक केयर, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, खिलखिलाते रहो, माँ बाप की सेवा करते रहो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एग्ज़ाम रिव्यू में, एनालिसिस में। जय हिंद, जय भारत।